अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए उसके 47 और मोबाइल ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार पहले ही 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर चुकी थी। 200 और चीन के जो मोबाइल ऐप हैं सरकार की निगरानी में बने हुए हैं और क्योंकि सरकार अभी पूरी जांच पड़ताल कर रही है तो माना जा सकता है कि अगर उसमें भी कुछ गलतियां पाई गई, अगर वो भी भारतीयों का डेटा चुराते पाए गए तो वो भी बंद होंगे। और ये जो 47 आज सरकार ने बंद किए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उनके बारे में बताया जा रहा है कि सरकार ने जो पहले 59 चीनी ऐप्स प्रतिबंधित किए थे, ये जो 47 है ये उनके क्लोन के रूप में काम कर रहे थे। और इसके साथ ही चीन को एक बड़ा झटका लगा है, जोर का झटका लगा है धीरे से। लेकिन इसमें क्या विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आगे भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए मंदिर निर्माण से जुड़ा जो ट्रस्ट है उसने फैसला किया है कि जब भूमि पूजन होगा उस समय एक टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा ताकि ये आगे किसी प्रकार का भविष्य में विवाद ना हो। क्या है ये टाइम कैप्सूल, क्यों इसको दबाया जाएगा भूमि के नीचे, इस पर भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो रोजगार पोर्टल शुरू किया है उसके तहत जो नियोक्ता है वो कैसे जो कुशल कर्मचारियों को पा सकते हैं, उनको उनकी सेवाएं ले सकते हैं और कैसे जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो अपना पंजीकरण वहां पर करा सकते हैं। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और सावन का आज सोमवार है और खासतौर पर भगवान महाकाल की जो भस्म आरती के जो दृश्य हैं वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं ये जो चीनी ऐप्स सरकार ने प्रतिबंधित किए हैं उन पर। सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब तक चीन की कुल 106 मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह बताते हुए रोक लगाई जा चुकी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि जिन 47 नई चीनी ऐप पर अब रोक लगाई गई है वह पहले बंद की गई ऐप के ही प्रतिरूप अथवा भिन्न रूप हैं। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने इससे पहले 29 जून को चीन की 59 ऐप्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। सरकार ने इन ऐप को देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। उधर राम मंदिर की जिम्मेदारी संभाल रहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि राम मंदिर के हजारों फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा ताकि भविष्य में मंदिर से जुड़े तथ्यों को लेकर कोई विवाद न रहे। इस कैप्सूल में मंदिर का इतिहास और इससे जुड़े तथ्यों के बारे में जानकारी होगी। कामेश्वर चौपाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, राम मंदिर को लेकर चले संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट में लंबे संघर्ष ने वर्तमान की और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख दी है। राम मंदिर निर्माण स्थल के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा ताकि भविष्य में कोई भी राम मंदिर के इतिहास का अध्ययन करना चाहेगा तो उसे राम जन्मभूमि से जुड़े तथ्य मिल जाएंगे और इससे कोई नया विवाद पैदा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कैप्सूल को एक ताम्र पत्र के अंदर रखा जाएगा। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को एक रोजगार पोर्टल जारी किया और इसके साथ ही व्यापारियों, उद्योगपतियों और लोगों से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते हाल के दिनों में कई लोगों ने अपना रोजगार खो दिया और कारोबार पर भी इसका बुरा असर पड़ा। यह पोर्टल jobs.delhi.gov.in नियोक्ताओं और रोजगार चाहने वालों दोनों के लिए एक रोजगार बाजार की तरह काम करेगा। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा, ऐसे कई लोग हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है। वहीं दूसरी तरफ कई व्यापारी, कारोबारी, पेशेवर, ठेकेदार हैं जिन्हें उन्हें काम के लिए सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है। यह पोर्टल दोनों को एक मंच पर आमने सामने लाकर इस कमी को दूर करेगा। केजरीवाल ने कहा कि एक विशेष आदेश जारी किया जा रहा है जिसमें रेहड़ी ठेले वालों को काम शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कई प्रवासी कामगार जो कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली छोड़कर चले गए थे अब वापस आने लगे हैं। इस दौरान दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस रोजगार पोर्टल की सेवाएं निःशुल्क होंगी और किसी भी आवेदक को इसमें पंजीकरण के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि दिल्ली कोरोना वायरस को नियंत्रण में लाने में कामयाब रही है और उसे दूसरे राज्यों की तरह फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय जब देश और दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं
दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में लगातार कमी आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 से ठीक होकर बाहर आने वाले लोगों का प्रतिशत 88 तक पहुंच गया है और परीक्षण के बाद कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले लोगों का अनुपात भी जून के 35 से घटकर वर्तमान में 5% रह गया है। उन्होंने कहा कि जून के मुकाबले इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा भी कम हुआ है। इस समय राजधानी में कोविड-19 के अस्पतालों में 2850 मरीज ही भर्ती हैं, जबकि 12500 बिस्तर खाली हैं। तो इस रिपोर्ट में चलते चलते आपको कराते हैं भगवान महाकाल के दर्शन और खासतौर पर भस्म आरती, जो कि सावन में आप दर्शन करें तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। आपको दिखाते हैं भस्म आरती के दृश्य।